जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 23। इस वक्त आरव वेदांत के साथ बैठा बात कर रहा था। वेदांत उसे बड़ी ही मुश्किल से मिला था, पर दोनों के बीच गहरी शांति छाई थी। पिछले 15 मिनट से हम ऐसे ही बैठे हैं। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ ना हो तो मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, लेट हो रहा है। उसके ऐसा कहते ही आरव अचानक से बोल पड़ा, वेदांत, क्या तुम सच में ये सगाई करना चाहते हो? बिल्कुल, उसने बेझिझक कह दिया। वेदांत, मुझे लगता है कि तुम्हें नायरा से एक बार बात करनी चाहिए। जो बात वो हम सबको नहीं बता पा रही वो तुम्हें ज़रूर बताएगी। पर अब मैं कुछ नहीं जानना चाहता आरव। वेदांत, तुम मुझसे प्यार करते हो, वो किसी और से। सिर्फ प्यार ही नहीं करती, वो तो। वेदांत कहते कहते रुक गया, पर उसकी आवाज़ का भारीपन आरव ने महसूस कर लिया था। वेदांत, आरव, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाल कर रखा है। मैं फिर से टूटना नहीं चाहता। मेरा फैसला हो चुका है और तुम सब मेरी सगाई में इनवाइटेड हो। वेदांत इतना कहकर वहाँ से निकल गया। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। पर उसे रोकते हुए उसे कमरे के बाहर खड़ी मीनाक्षी जी दिखी। कुछ देर बाद, दादी, क्या आपने उससे बात नहीं की? आरव दादी से बात कर रहा था। बहुत बार कोशिश की, पर वो तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं। बस कहा कि नायरा किसी और से प्यार करती है। मीनाक्षी जी बोली, क्या ये सब सच है बेटा? क्या नायरा सच में किसी और से प्यार करती है? सच तो बस नायरा जानती है दादी। क्या मैं उससे बात करूं? और उससे क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उसे इस बात को लेकर प्रेशराइज करना चाहिए। उसकी फिजिकल कंडीशन इस वक्त सही नहीं है दादी। वो ठीक तो है ना बेटा? कई बार लगता है जैसे उसकी ये हालत किसी बीमारी की वजह से नहीं, उसके अंदर छुपे राज की वजह से है। कुछ तो है जो वो हम सबको बता नहीं पा रही। मैं दिल से चाहता हूँ कि वो खुद आकर हमें ये सब बताए, बस तब तक ज़्यादा देर ना हो जाए, दादी ने कहा। नायरा जैसे ही तैयार होकर नीचे आई, रेखा जी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो नायरा? मम्मा, रेजिग्नेशन लेटर लेकर जा रही हूँ, उसने जैसे ही कहा। रेखा जी समेत रेस्टोरेंट में बैठकर मदद करती अंकिता जी के चेहरे के भाव बदल गए। तुम ठीक हो ना बेटा? रेखा जी तुरंत उसके पास आई। बिल्कुल मम्मा, मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। वेदांत फाइनली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, वो नकली मुस्कान के साथ बोली। नायरा, सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वापस आने से पहले तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? रेखा जी का शक गहराता जा रहा था। कुछ नहीं हुआ है मॉम, बस उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया। आप जानती है ना कि मैं उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या उसने कुछ नहीं कहा? अंकिता जी ने भी पूछा। वो एक समझदार लड़का है नानू, वो आगे बढ़ चुका है, इसीलिए अब मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी नज़रों के सामने रहकर मैं उसे अनकंफर्टेबल फील करवाऊँ। जाओ बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची जो फैसला लेगी वो सही होगा। अंकिता जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और वो निकल गई। जल्दी आना, रेखा जी ने पीछे से आवाज़ लगाई। जी, उसने भी जवाब दिया और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। उसके जाते ही अंकिता जी ने रेखा जी से पूछ ही लिया, अब बता भी दो, ये चोट कैसे लगी रेखा? मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा माँ, आखिर बात क्या है? उनके जवाब ने अंकिता जी को परेशान कर दिया। मे आई कम इन सर? नायरा की आवाज़ सुनते ही वेदांत ने हैरानी से ऊपर देखा। कम इन, उसने रूखे स्वर में कहा और अपने हाथ का काम छोड़कर कुर्सी पर आराम से बैठ गया। नायरा नज़रें झुकाकर अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। सर, मैं आपको ये देने आई हूँ। उसने वेदांत के सामने एक एनवलप रख दिया। ये क्या है ये? सर प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। वेदांत ने उसे खोलकर अंदर मौजूद लेटर को पढ़ा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई, क्योंकि वो उसका रेजिग्नेशन लेटर था। रेजिग्नेशन लेटर? सर, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। बस इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। तभी वेदांत एकदम से खड़ा हुआ और डेस्क पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, रुको! वो सुनते ही नायरा सहम गई। उसने घबराकर पलटकर देखा। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? वेदांत की गुस्सैल नज़रें देखकर वो डर गई। पर तभी वेदांत बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा?
नहीं, वो घबराकर बोली। तो कैसे जा रही हो तुम बाहर? आई एम सॉरी सर, यू मस्ट बी। उसके ऐसा कहते ही नायरा ने नज़रें उठाकर देखा। सर, मैं बस रेजिग्नेशन लेटर देने आई थी, अब मैं क्या जा सकती हूँ? उसका वो सवाल सुनते ही वेदांत को और गुस्सा आया। उसने जाकर विंडो शेड बंद कर दी और दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर नायरा और घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं सर? दरवाज़ा खोलिए। मुझे बाहर। वो दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस खींच लिया। उसने उसकी बाँह को इतना कसकर पकड़ा कि नायरा की आंखें दर्द से बंद हो गई। आखिर अपने आप को समझती क्या हो तुम? जब चाहा मेरी ज़िंदगी में आ गई और जब चाहा चली गई। सर, वेदांत वेदांत नाम है मेरा। वो गुस्से से तमतमा उठा। आप मेरे बॉस हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उसकी आंखें नम होने लगी। क्यों 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 किया तुमने मेरे साथ ऐसा नायरा? अब वेदांत की आवाज़ में भी नरमी आने लगी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, जब से होश संभाला है मैंने, उस दिन से लेकर आज तक बस एक ही बात समझी है कि एक ही चाहत और हसरत रही है मेरी, तुम, सिर्फ तुम। उसकी बात सुनकर नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। पागलों की तरह टूटकर प्यार किया है मैंने तुमसे नायरा, सब था मेरे पास, सब, बस एक प्यार की कमी थी जिसकी ज़रूरत मुझे थी। तुमने मुझे वो प्यार दिया और मेरी ज़रूरत तुम बन गई। जब तुमसे दूर हुआ तो लगा जैसे मेरा दिल मेरे शरीर से किसी ने अलग कर दिया हो। हर दिन हर पल बस तुम्हारा इंतज़ार किया मैंने। उसका चेहरा नायरा के चेहरे के बेहद करीब था। तभी उसने वेदांत की आंख में एक आंसू की चमकती बूंद नीचे गिरते हुए देखी, जिससे वो अपना आपा खोने लगी। इसीलिए उसने वेदांत को खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे। मैंने नहीं कहा था तुमसे मुझसे प्यार करने के लिए। मेरी दोस्ती को तुमने प्यार समझा, ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। वो मुड़ी ही थी कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिया। वो दर्द से चिल्ला पड़ी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वेदांत। कर सकता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो नायरा। तुम्हारी होश में आओ वेदांत, सच जानते हो तुम। अब आगे बढ़ जाओ, खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो। उसके शब्द वेदांत को अंदर तक दुखा रहे थे। क्या क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं तुम्हारी नज़रों में? अब वेदांत की आंखों से आंसू गिरने लगे। वेदांत, मुझे दर्द हो रहा है। वो छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी वेदांत ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर बांध दिया। उसने पीछे खड़े होकर ही उसे बाहों में भर लिया, जिससे वो हैरान हो गई। वो महसूस कर पा रही थी कि उसे बाहों में भरकर वेदांत रो रहा था। दिल चाहता था कि पलटकर उसे अपने सीने से लगा ले, पर उसने खुद को रोक रखा था। क्या क्या है उस इंसान में ऐसा जो मुझ में नहीं है? प्लीज़ मुझे बताओ नायरा। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हड़बड़ाकर बोली। प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझ में क्या कमी है? क्यों तुम मेरी ना होकर उसकी हो गई? क्यों? कैसे तुम्हें हासिल कर लिया उसने? वेदांत, प्लीज़। वो अपनी बात पूरी कर पाती तभी वेदांत ने उसे पलट दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, बताओ नायरा, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? क्या उसके घटिया प्यार में मेरे प्यार से ज़्यादा ताकत है? उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? छोड़ो वेदांत, तुम पागल हो गए हो। नायरा उससे दूर हट रही थी। अपनी कमी जानते हो क्या? अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम। नायरा के ऐसे कहते ही वेदांत हैरान हो गया। तुम सहन नहीं कर पा रहे हो कि मुझ जैसी आम लड़की तुम्हें ठुकरा रही है। अभी जो मेरे सामने खड़ा है ना, वो मेरे बचपन का दोस्त है और ना ही वो इंसान जो मुझसे प्यार करता है। ये तो बस तुम्हारा सो कॉल्ड मेल ईगो है। खबरदार खबरदार, अगर मेरे प्यार को गाली दी तो। इस दुनिया में सबसे प्योर कुछ होगा ना, तो वो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। वेदांत को ऐसा गुस्सा आया कि उसकी आंखें आग उगलने लगी। एक पल के लिए नायरा भी उसे देखकर घबरा गई। वैसे भी जो लड़की अपना नाजायज़ रिश्ता छुपाने के लिए एक मासूम अजन्मे बच्चे की जान ले सकती है, उसे मेरे प्यार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वो सुनते ही नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। अगर ऐसा है तो क्यों क्यों ऐसी लड़की के लिए तड़प रहे हो? ये प्यार है तुम्हारा? अगर तुम्हारा प्यार ऐसा है ना, तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार।
वो रोते हुए बोली, पर उसके आंसू देखकर वेदांत को तुरंत रियलाइज़ हो गया कि वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। पर नायरा ने आंसू पोंछे और बोली, आगे बढ़ो, सगाई करना चाहते हो ना तो जाओ कर लो सगाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदांत ने जाकर अपने डेस्क के ड्रॉवर से तुरंत एक कार्ड निकाला और नायरा के हाथ में रख दिया। लो, कल मेरी सगाई है, ये वीआईपी इनविटेशन कार्ड है, ज़रूर आना और अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ले आना। नायरा उस कार्ड को बस देखती रह गई। और रही बात इस लेटर की, तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। वेदांत ने उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़कर फेंक दिया। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक ना तो तुम इस कंपनी से जा सकती हो और ना ही मेरी ज़िंदगी से। ये क्या ज़बरदस्ती है, वो बोली। जो समझना चाहो समझ सकती हो, पर तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। प्यार नहीं करती ना मुझसे? नहीं करती तो साबित करो। भाग क्यों रही हो? मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, इस बार करना पड़ेगा। कल सगाई में ज़रूर आना, मैं और मेरी होने वाली वाइफ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर नायरा बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। पर वेदांत की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रुद्र आज काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जिस सीरियल किलर के केस पर वो काम कर रहा था, उसके बारे में उसे एक पुलिस स्टेशन से कुछ खास जानकारी लेनी थी। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के गेट से अंदर दाखिल हुई, उसे रेखा जी वहाँ से बाहर जाती नजर आई। उनके चेहरे पर छाई परेशानी देखकर वो हैरान हो गया, पर वहाँ ना रुकते हुए उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन से ठीक बाहर रोकी। उसे देखते ही पुलिस स्टेशन का इंचार्ज और बाकी कांस्टेबल भी बाहर आ गए। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आया, उन सब ने उसे सल्यूट किया। वहाँ का इंचार्ज आगे आकर रुद्र को खुद का इंट्रोडक्शन देने लगा, पर रुद्र का उस पर ध्यान नहीं था। ये लेडी जो अभी अभी यहाँ से गई है, वो यहाँ क्यों आई थी? रुद्र ने सीधा सीधा पूछ लिया। कौन सी लेडी सर? कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे जिनके बाल छोटे थे, राइट, जिन्होंने कुर्ता पहना हुआ था? रुद्र ने जवाब दिया, वो तो यहाँ कंप्लेंट लिखाने आई थी। कैसी कंप्लेंट? उसके सवाल पर उस स्टेशन के इंचार्ज ने उसे सब बताना शुरू किया। कुछ देर बाद रेखा जी थोड़ी डरी सहमी सी फुटपाथ से ऑटो स्टैंड तक जा रही थी, पर वो काफ़ी बेचैन सी थी। तभी एक तेज़ रफ्तार जीप उनके बगल में आकर रुक गई। उसके ब्रेक की आवाज़ सुन ना जाने उन्हें क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और डर के मारे चिल्ला पड़ी। उनके ऐसे चिल्लाने से जीप के अंदर बैठा रुद्र और ज़्यादा परेशान हो गया। कुछ देर बाद दोनों पास ही के एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। जैसे ही वेटर ने पानी लाकर रखा, रेखा जी ने सारा पानी एक झटके में पी लिया। उनकी ऐसी हालत देखकर रुद्र को बहुत बुरा लगा। वो अपनी जगह से उठकर उनके पास आया। आंटी, आप ठीक तो है ना? रुद्र ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उनके माथे पर आया पसीना पोंछने लगा, लेकिन उनके गाल पर लगी खरोंच देखकर उसे बुरा लगा, जबकि उसकी आंखों में अपने लिए चिंता देखकर रेखा जी थोड़ी शांत हुई। आंटी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसका सवाल सुनकर उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नायरा को इस बारे में कुछ भी पता चले। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभालकर हंसना सीखा है। मैं फिर से उसे उसी डर के साए में, वो एकदम से कहते कहते रुक गई, क्योंकि हड़बड़ाहट में वो जो नहीं कहना था वो कह गई थी। क्या? अपनी बात पूरी कीजिए आंटी। रुद्र के माथे पर शिकन आ गई। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम जानते हो ना कि उसे अस्थमा है और अरेदमिया भी। मैं उसकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रेखा जी के जवाब से वो सेटिस्फाइड तो नहीं था, पर उसने आगे बात बढ़ाई। पर आंटी, आप मुझे बता सकती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम चारों नायरा से कोई बात छुपा सकती हो? पर ऐसा मैंने आपकी जान को खतरे में डाल दिया है। ऐसा मत कहो रुद्र, मेरी नायरा को बचा लो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रेखा जी ने उसका हाथ पकड़ा। आंटी प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं नायरा को कुछ नहीं होने दूंगा, आपसे वादा करता हूँ। वो सुनकर वो थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसके लिए आपको मेरी भी मदद करनी होगी। तुम जो कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने आंसू पोंछकर बोली, तो मुझे बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है? उसके सवाल पर उन्होंने खुद को शांत किया और बोली, तुम्हें याद है ना उस दिन एक कस्टमर
जो मैंने अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था। हाँ, मुझे याद है, ये वही है। वो सुनते ही रुद्र की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए हैं, पर जब उसने नायरा का जिक्र किया, मेरे होश उड़ गए। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे बढ़ा कि उसे रोकना मेरे लिए मुश्किल हो गया। रेखा जी बता रही थी, वो मुझे नए नए नंबर से नायरा की तस्वीरें भेजने लगा। क्या? तो आपको कैसे पता चला कि वो वही इंसान है? रुद्र हैरान था। कल शाम जब मैं मार्केट गई थी, रेखा जी ने बताना शुरू किया। कल शाम रेखा जी मार्केट में सब्जी खरीद रही थी। देखने से लग रहा था जैसे मार्केट में वो सब कुछ अच्छे से पहचानती थी। सारी सब्जियां और सामान खरीदकर वो मार्केट से बाहर अपने घर की ओर बढ़ गई। उन्हें महसूस हुआ जैसे काफ़ी देर से कोई उनके पीछे चल रहा है, पर उन्हें लगा कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है और उस इंसान को भी उसी रास्ते जाना होगा। पर काफ़ी देर बाद भी वो उसके कदमों की आहट को सुन पा रही थी, इसीलिए वो एकदम से रुक गई और पलटकर देखा तो उस सुनसान गली में कोई उनके पीछे खड़ा था। अपने से थोड़ी दूरी पर खड़े उस इंसान को देखते ही उनकी आंखें एकदम से फैल गई। वो वही आदमी था जिन्होंने उनके रेस्टोरेंट में आकर नायरा के बारे में घटिया बात कही थी, जिस वजह से उन्होंने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। उसके दोनों हाथ अपने ब्राउन कलर के लॉन्ग कोट की जेबों में थे। आंखों पर चढ़ा चश्मा और होठों पर तिरछी मुस्कान लिए वो उन्हें देख रहा था। तुम? रेखा जी हैरानी से बोली। कैसी है आप? पहचाना मुझे? वो अपने दोनों हाथों को जेब में डाल उनकी ओर बढ़ने लगा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उनके कदम पीछे हटने लगे। अरे, आप तो अभी भी गुस्सा लग रही है। लगता है आपको मेरे भेजे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए। गिफ्ट? अरे वही फोटोज और वीडियोस तुम्हारी खूबसूरत बेटी के। उसका जवाब सुनते ही रेखा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब तुम भेज रहे हो? वो एकदम से रुक गई। तो तुम्हें क्या लगा कौन भेजेगा? एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, तस्वीर बहुत अच्छी खींचता हूँ मैं। वो उनके ठीक सामने आकर रुक गया और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उन्हें कुछ दिखाने लगा। ये देखो, ये आज ही की तस्वीर है। कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी बेटी इसमें। फ़ोन की ओर नज़र डालते ही रेखा जी के होश उड़ गए, क्योंकि वो नायरा की आज ही की तस्वीर थी जिसमें वो घर की बालकनी में उदास खड़ी थी। जो तस्वीर देखते ही रेखा जी की आंखों में आंसू जमा होने लगे। सच में अब तो पहले से भी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। वो जानबूझकर उनके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? रेखा जी का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझ पर हाथ उठाने की। उसकी आंखों में उन्हें गुस्सा नजर आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उनके चेहरे पर ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वो सीधा ज़मीन पर गिर गई। उनके हाथ में उनकी शॉपिंग बैग भी गिर गई और सारी सब्जियां रोड पर बिखर गई। उनका घुटना और कोहनी बुरी तरह छिल गए। वो खुद को संभाल भी पाती उससे पहले वो उनके पास आया और उनका चेहरा अपने हाथ से रोड पर दबाते हुए गुस्से में बोला, आखिर गलती क्या थी मेरी? बस तुम्हारी बेटी से शादी ही तो करना चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था। पता है, पहली बार किसी लड़की से शादी करना चाहता था मैं। उसकी आंखों में पागलपन नजर आ रहा था। बेचारी रेखा जी उठने की कोशिश कर रही थी। वो उनका चेहरा बुरी तरह से रोड पर दबा रहा था, जिस वजह से उनके गाल पर खरोंच आ गई, जिससे खून भी निकलने लगा। पर अब नहीं करना चाहता। अब तो उसके साथ कुछ और करने का इरादा है मेरा। मेरी बेटी से दूर रहना। वो सुनते ही रेखा जी हिम्मत जुटाकर बोली और उसे दूर फेंक दिया। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। वो उठकर बैठी और अपनी जेब से फ़ोन निकाल लिया, पर तभी वो वापस आया और उनका फ़ोन छीनकर दूर फेंक दिया। रोड पर गिरकर उनका फ़ोन टूट गया। पुलिस को फ़ोन करेगी, पर अब करना। उसने गर्दन से पकड़ रेखा जी को उठाया और पास ही की दीवार पर पटक दिया। अब उठा अपना फ़ोन। वो गुस्से में आ गया, पर रेखा जी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। उस दिन तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी, अब बन के बता। वो शैतानी हंसी के साथ बोला। उनका दम घुटने लगा। उस दिन मेरे साथ जो किया है ना, उसके लिए ज़िंदगी भर पछताएगी तू, क्योंकि तेरी इस गलती की सज़ा तू नहीं, तेरी बेटी भुगतेगी। उसने फिर से उन्हें ज़मीन पर धकेल दिया। नहीं, पर वो अपनी सांसों को काबू कर किसी तरह बोली, अब ऐसा ही होगा। वो मेरी बनकर ही रहेगी। उसका वो हाल करूँगा कि चेहरा तक नहीं पहचान पाओगी उसका।
रोक सको तो रोक लो। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आंखों में पागलपन था और रेखा जी की आंखों में दर्द के आंसू। वर्तमान समय। यह सब बताते हुए रेखा जी की आंखों में आंसू थे, पर रुद्र गुस्से से तमतमा रहा था। उसने दोनों मुट्ठियां कसकर भींच रखी थी। मेरी बेटी, उसे बचा लो प्लीज़। तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस उसे बचा लो। रेखा जी के आंसू देखकर रुद्र ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आंटी। अब किसी भी मुसीबत को नायरा तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। इधर नायरा रोते हुए ही ऑफिस से बाहर निकली। पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वेदांत की कड़वी बातों ने उसे सच में बहुत दुख पहुंचाया था, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया। आंसू पहुंचे और 2 पल खुद को शांत कर अपनी स्कूटी पर बैठ वहां से चल दी। लेकिन जैसे ही उसकी स्कूटी ऑफिस के गेट से बाहर निकली, बाहर एक सुनसान गली में खड़ी काले रंग की कार भी उसके पीछे निकल गई। नायरा अपने घर की ओर ही जा रही थी और काफ़ी परेशान थी, जिस वजह से उसने लंबे समय तक उस कार को नोटिस ही नहीं किया। पर कुछ देर बाद उसके ध्यान में आ ही गया, क्योंकि वो जिस तरफ टर्न ले रही थी वो गाड़ी उसके पीछे ही थी। अब उसको हल्का डर लगने लगा, क्योंकि उसे याद था कि ट्रिप पर जाने से पहले उसे कुछ अनोनिमस मैसेज रिसीव हुए थे, कंफर्म करने के लिए कि वो गाड़ी उसी का पीछा कर रही है। नायरा एक शॉप पर रुक गई। उसने वहाँ से कुछ फूल खरीदकर अपने पास रख लिए और फिर थोड़ा आगे आई तो वो कार अभी उसी के पीछे ही थे। लेकिन अब ये पता चलते ही उसके पसीने छूट गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ना ही वो उस गाड़ी के ड्राइवर को देख पा रही थी। जैसे ही उसे वो सारे मैसेजेस और जैन का ख्याल आया, अचानक से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो ड्राइव कर रही थी, इसीलिए किसी तरह खुद को काबू करने लगी। इसी बीच शायद उस कार के ड्राइवर को भी किसी तरह पता चल गया कि नायरा को उस पर शक हो गया है, क्योंकि अब वो तेज़ी से ड्राइव कर रही थी। इसीलिए उस ब्लैक कार की स्पीड बढ़ गई, जिस वजह से अब नायरा उस कार से बचने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक वो कार उसका पीछा कर रही थी। अब नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे अपना पीछा कैसे छुड़वाए, और वो बुरी तरह डर गई थी। तभी अचानक से उसे पुलिस स्टेशन नज़र आ गया और बिना एक पल भी सोचे उसने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दी। ये देखकर पीछे आती कार उसकी स्पीड अपने आप कम हो गई, लेकिन नायरा ने बिना रुके गेट से एंटर किया और अंदर गाड़ी पार्क की। अब तक डर के मारे वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई थी, पर बिना रुके वो सीधा अंदर भागी। वहीं दूसरी ओर वो गाड़ी पुलिस स्टेशन के पास बस चंद सेकंड्स के लिए स्लो हुई और वहां से तेजी से निकल गई। ये वही पुलिस स्टेशन था जहां रेखा जी कुछ देर पहले कंप्लेंट लिखाने आई थी। उन्हें घर रवाना करने के बाद अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए रुद्र वापस वहां आ गया था और इस वक्त वो वहां के स्टेशन इंचार्ज के साथ कॉरिडोर से होते हुए बाहर की ओर जा रहा था। वैसे एसीपी सर, आप कहाँ चले गए थे? कुछ काम था? रुद्र ने उसके सवाल का रूखा सा जवाब दिया। इसीलिए वो रुद्र के हाथ में मौजूद एनवेलप की ओर इशारा कर बोला, सर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था, मैंने और मेरी टीम ने क्राइम सीन के सबसे नज़दीकी कुछ टोल्स का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। ये सुनते ही रुद्र की आंखें चमक उठी, पर वो चलता रहा। सर, इसमें उस क्राइम सीन के पास की एक टोल की सीसीटीवी फुटेज है। हमारी टीम ने इसकी बारीकी से जांच की है। हमें पूरा यकीन है कि इसमें कल्प्रेट का फुटेज है। तुम ये इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? सर, पहले हम सिर्फ गाड़ियों पर फोकस कर रहे थे, पर इसमें हमने एक आदमी को नोटिस किया है। गाड़ियाँ अलग अलग थी, पर आदमी एक ही है और इसकी क्रॉसिंग डेट लड़कियों की डेथ डेट से मैच करती है। वो बोला, अगर तुम्हारी जांच सही है तो ये केस का एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सबूत साबित हो सकता है। वो कह ही रहा था कि तभी अचानक से कॉरिडोर से भागता हुआ आके उसे कोई टकरा गया, लेकिन उसने
तुरंत उसे पकड़ लिया। वो एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ थी। रुद्र ने होश संभाला तो अपने करीब नायरा को पाया। नायरा उसे देखते ही वो दंग रह गया, खासकर उसकी हालत देखकर। उसके चेहरे पर पूरा पसीना था और बदन बुरी तरह कांप रहा था। रुद्र, नायरा क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे? उसने पूछा, पर तुरंत समझ गया कि नायरा कुछ बताने की हालत में नहीं है। गो एंड गेट सम वाटर, रुद्र ने तुरंत पास खड़े उसे इंस्पेक्टर से कहा, जिससे वो हैरान हो गया। क्विक, इस बार उसे मानना ही पड़ा। यस यस सर। वो वहाँ से तुरंत भागा। नायरा, आर यू ओके? यस यस आई एम ओके। रुद्र को देखते ही वो शांत होने की कोशिश करने लगी। यहाँ आओ। रुद्र ने उसे पास ही के बेंच पर बैठा दिया। नायरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? नायरा, कुछ नहीं हुआ है। नायरा, रुद्र ने 2-3 बार पूछा, पर नायरा जवाब नहीं दे पाई, या ये कहे कि वो जवाब देना नहीं चाहती थी। रुद्र, क्या क्या तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रुद्र ने उसे देखा तो सच में उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था। क्या हम हॉस्पिटल चलें नायरा? नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। दवाई, बस दवाई। वो अपना सीलिंग बैग से दवाई निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ कांपते उसके लिए ये सब और भी मुश्किल कर रहे थे। मैं देता हूँ, रुको। रुद्र ने उसके बैग से दवाई की शीशी निकाली और उसके हाथ में टैबलेट्स रख दी। तभी वो इंस्पेक्टर खुद उसके लिए पानी लेकर आया। नायरा ने दवाई खा ली और रुद्र ने उसके हाथ से पानी लेकर उसे पानी पिलाया। तुम ठीक तो हो ना नायरा? हाँ। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। क्या बात है नायरा? ड्राइव करते हुए मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में मुझे यही जगह ठीक लगी हेल्प के लिए। वो सुनकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उसका हाथ अपने सीने पर देखकर वो समझ गया कि उसे चेस्ट में पेन हो रहा है। ठीक है, क्या तुम चल सकती हो? हाँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसका हाथ पकड़कर वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो एक पल रुकी और पलटकर उसने उस ऑफिसर को देखा। थैंक यू सो मच। उसकी वो हल्की सी मुस्कान देखकर उस ऑफिसर की इन्फीरियर फीलिंग अब हल्की सी ब्लश में बदल गई। बदले में वो भी मुस्कुराया और नायरा रुद्र के साथ चली गई। कुछ देर बाद नायरा रुद्र के साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी, पर वो बहुत शांत थी। नायरा क्या बात है? क्या हुआ है? उसने कई बार पूछा, पर नायरा ने जवाब नहीं दिया। फाइनली वो घर पहुंच गए और नायरा तुरंत गाड़ी से नीचे उतर बिना कुछ कहे गेट की तरफ बढ़ गई। कल वेदांत सगाई कर रहा है नायरा। रुद्र ने जैसे ही ये कहा वो रुकी और उसने पलटकर देखा। पता है तुम नहीं आओगी? पता नहीं। नायरा, तुम ठीक तो हो ना? क्या कुछ हुआ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं, सब ठीक है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। जब भी तुम मुझे कुछ बताना चाहो बता सकती हो, रुद्र ने फिर से कहा और वहाँ से चला गया। नायरा अपने कमरे में आकर बैठ गई। अपनी सीलिंग बैग से शिवानी और वेदांत की सगाई का इनविटेशन निकाला और उस पर उसके आंसू गिर पड़े। तभी उसे उस कार का ख्याल आया जिसने उसका आज बुरी तरह से पीछा किया था। उसने अपने आंसू पोंछे और ड्रॉअर से अपना फ़ोन निकाला। ऑन करने की कोशिश की तो शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। उसने उसे तुरंत चार्ज पर लगाया। कुछ ही पल इंतज़ार करने पर वो ऑन हो गया, लेकिन ऑन होते ही उस पर 2 अननोन नंबर से एक एक कर ढेर सारे मैसेजेस आने लगे। हेलो बेबी, मुझे याद किया? कैसी हो तुम? जवाब दो, क्या मुझसे अब भी नाराज़ हो? हेलो प्रीटी लेडी। उसने आज हिम्मत करके उन मैसेजेस को खोला तो वहाँ ऐसे ना जाने कितने मैसेजेस थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता। जैन मर चुका है। उन मैसेजेस को देखकर उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल जैन का ही आया था। डर उसके चेहरे पर साफ था। उसने अपना फ़ोन नीचे रखा और जाकर अपनी अलमारी को खोला। वहाँ एक छोटा सा ड्रॉअर था। नायरा ने उसे खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही महंगा फ़ोन पड़ा हुआ था, जिसका स्क्रीन गार्ड थोड़ा सा टूटा हुआ था। उसे देखते ही उसका गला सूख गया, पर फिर से हिम्मत कर उसने उसे बाहर निकाला। अपना फ़ोन चार्ज से हटाकर उसने उस फ़ोन को चार्ज पर लगाया। कुछ देर वेट किया और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन भी ऑन हुआ। उसने सोचा नहीं था, लेकिन फ़ोन पर कोई पासवर्ड नहीं था। अनलॉक करते ही वो खुल गया और उसने सबसे पहले उसे अपनी ही एक सुंदर सी तस्वीर वॉलपेपर पर नज़र आई।
गुलाबी रंग की प्यारी सी ऑफ शोल्डर ड्रेस है, बालों की पोनीटेल, चेहरे को चूमती हल्की हल्की लटें, सुंदर से इयररिंग्स, चेहरे पर मेकअप, वो उस तस्वीर में बहुत सुंदर दिख रही थी। हाथों में उसकी ड्रेस के कलर से मैच करते हुए सुंदर गुलाब के फूल भी थे। उस तस्वीर में भी वो बहुत खुश लग रही थी। शायद ये उसकी बहुत पुरानी तस्वीर थी। एक पल के लिए वो भी उसे देखती रह गई। ऐसी चमक उसके चेहरे पर अब बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहले उसने फ़ोन की गैलरी को खोला तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि गैलरी में सारी उसी की तस्वीरें भरी पड़ी थी। एक से एक सुंदर तस्वीरें जिनमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसी खूबसूरती की कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसकी सुंदरता आंखों की तो बात ही क्या थी। अच्छे से अच्छा इंसान है, खुद में डुबाने की ताकत रखती आंखें, बाल ऐसे मानो रेशम के धागे। बेशक ये सारी तस्वीरें कुछ साल पुरानी थी। उनमें से कुछ तस्वीर उस रेस्टोरेंट के अंदर की थी जहां वो काम किया करती थी। वहाँ का यूनिफॉर्म भी उसकी खूबसूरती को दबा नहीं पाया था। कॉलेज, रेस्टोरेंट, जिम, पार्क, मार्केट, घर, हर जगह की तस्वीर वहाँ थी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। वो हमेशा साया की तरह मेरे आसपास था और मुझे पता भी नहीं चला। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। पर मेरी गलती क्या थी? मैंने कुछ नहीं किया जिससे उसे मेरे बारे में गलतफहमी। वो सिसक उठी। तभी अचानक से वो फ़ोन ज़ोर से वाइब्रेट हुआ और उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वो एक इनकमिंग कॉल थी। नंबर अननोन था। उसे देखकर वो डर गई थी। कुछ पल उसने उसे देखा और किसी तरह कांपते हाथ से फ़ोन उठा लिया। जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, एक अंधेरे कमरे में बैठे इंसान की आंखें चमक उठी। अंधेरे की वजह से केवल उसके पैरों में मौजूद ब्लैक बूट्स और उसका लेदर जैकेट ही दिख पा रहा था। नायरा ने हिम्मत कर फ़ोन कान से लगाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो दूसरी ओर से किसी के कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन दूसरी ओर वो आदमी भी उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। दोनों ही मानो एक दूसरे की आवाज़ सुनने के इंतज़ार में थे। पर कुछ सेकंड्स बीतने के बाद भी दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जिससे नायरा बुरी तरह डर गई और उसने फ़ोन काटकर फिर से बंद कर दिया। जैसे ही वो बंद हुआ, उसने राहत की सांस ली। कोई कोई अभी फ़ोन कर रहा है। वो घबराई हुई थी, लेकिन दूसरी ओर बैठे उस इंसान की आंखें चमक रही थी, मानो उसे किस्मत ने एक नया मौका दे दिया है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।